नमस्कार। 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 देववाणी में चाय पे चर्चा पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं डॉक्टर सुनीता, नेचुरोपैथी डॉक्टर। एस्ट्रोलॉजी भी आपसे ही सीखा है सर, पर मुझे कुछ क्वेश्चन उठ रहे हैं एस्ट्रोलॉजी करते हुए। देववाणी में लोगों के जो क्वेश्चन आते हैं, मेरा भी ये क्वेश्चन है कि लोग कहते हैं 1 मिनट में आंसर दीजिए आप, और कुछ लोग तो डेट भी मांगते हैं। तो आपका क्या कहना है कि ये इतना आसान है? ज्योतिष में कभी भी 1 मिनट में आंसर देना बहुत ही कठिन है। बहुत मुश्किल है कि 1 मिनट में आप किसी भी प्रश्न का उत्तर दे सको। सबसे पहले आपने कुंडली को समझना होता है, उसके लग्न को, लग्नेश को, चंद्रमा को इत्यादि ग्रहों को देखना होता है। उसके बाद दशा अंतर्दशा पे जाना होता है, नवांश और अन्य वर्गों का आपने विश्लेषण करना होता है। अगर आप इन सब चीज़ों से चूकते हो तो आप सही प्रेडिक्शन नहीं कर पाते। आपको कम से कम, अगर ज्योतिष में सही तरीके से देखना है तो 10 मिनट का समय तो आपको कम से कम चाहिए किसी भी कुंडली पर सटीक भविष्यवाणी करने के लिए। पर कुछ लोग तो करते हैं, लेकिन उसमें कितना सही होगा कितना नहीं होगा ये कहना कठिन है। जब भी आप सटीक भविष्यवाणी करने की कोशिश करते हो तो आपको पूरे तरीके से देखना पड़ता है। पूरे तरीके से मतलब उसके सारे एक एक स्टेप्स को फॉलो करना पड़ता है। अगर आप उन स्टेप्स को नहीं देखोगे तो आपसे चूक होगी। ज्योतिष में वैसे भी आदरणीय गुरु श्री राव सर कहते हैं कि आप 70 से 80% तक ही प्रेडिक्शंस दे सकते हो। अगर आप बिना सब कुछ देखे हुए इतनी सारी प्रेडिक्शंस देने की कोशिश करते हो तो आपकी जो रेशियो 20 से 30% ही रह जाएगी। आप बहुत अच्छी प्रेडिक्शंस नहीं कर पाओगे। तो मेरा सब लोगों से भी, जो पब्लिक है, उससे निवेदन है कि आप एस्ट्रोलॉजर को समय दें, सही तरह से उसे देखने दें, तब तक थोड़ी देर संयम बरतें। और अगर आप देखेंगे कि आपकी प्रेडिक्शन ज़्यादा सटीक और ज़्यादा क्लोज हो रही हैं तो ये बहुत अच्छे मापदंड होंगे अगर आप पूरा समय देकर चीज़ों का विश्लेषण करने के लिए ज्योतिषी को समय दें। क्योंकि हम भी प्रिडिक्शन करते हैं, और एज ए पेशेंट जब मेरे पास लोग आते हैं, अगर कोई आके मुझे अपनी प्रेस्क्रिप्शन दिखा के बोले कि मुझे एग्जैक्ट डेट दे दो, मैं किस दिन ठीक होऊंगा, तो वो पॉसिबल नहीं है। आप तो ज्योतिष में कैसे है दशा अंत, और कुछ लोग कर कैसे लेते हैं? दशा अंतर्दशा से आप सिर्फ क्लोज पहुंच सकते हो। कि कई लोग जैसे पूछते हैं कि मेरा किस दिन मैं फॉरेन चला जाऊंगा, किस दिन मेरी शादी हो जाएगी, ये पॉसिबल नहीं है। आप दशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा के आधार पर सिर्फ इतना कह सकते हो कि ये वाला समय आपके लिए बेटर है। ज्योतिष संभावनाओं का विज्ञान है। ज्योतिष से किसी भी चीज की संभावना पकड़ी जा सकती है कि संभावना क्या है, लेकिन आप ये सोच लो कि बिल्कुल ऐसा ही होगा, ये बिल्कुल नहीं होता। क्योंकि ज्योतिष जो है देश काल पात्र के ऊपर आधारित है। आपका आज का समय कैसा चल रहा है और आपके कर्म कैसे हैं, प्रारब्ध और कर्म दोनों चीजें जोड़कर ही ज्योतिष के बारे में आप फल का निर्धारण कर सकते हो। एक क्वेश्चन और है मेरा। हाँ जी। रेक्टिफिकेशन ऑफ कुंडली, क्योंकि लोग अपना टाइम बताते हैं, 100% तो ओके होता ही नहीं। तो 100% उनके सही आंसर आए हमारी तरफ से, उसके लिए क्या उपाय है? पहले तो ये वाली बात देखना कि कुंडली सही है या नहीं है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अधिकतर कुंडलियों में बर्थ समय जो है वो ठीक नहीं होता है, हमें उसका रेक्टिफिकेशन करना होता है। सबसे पहली बात, वो कैसे किया जाए। आप किसी भी व्यक्ति से मिलते हैं तो उसके लाइफ के 5-7 इवेंट्स को या तो प्रेडिक्ट करके देखो, पिछले पास्ट इवेंट्स को, या फिर उससे देखो कि वो क्या कहता है। उसके पास्ट इवेंट्स 8-10 लेके देखो कि वो क्या कहता है, कि उसके लाइफ में क्या क्या घटनाएं घटी हैं, क्या आपका उसके साथ मैचिंग हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर वो मैचिंग हो रहा है तो ठीक है, लेकिन अगर नहीं हो रहा तो मतलब बहुत ज़्यादा एरर है। अगर आपको लगता है सिर्फ प्रत्यंतर दशा में या सूक्ष्म दशा में या प्राण दशा में सिर्फ फर्क आ रहा है तो आप उसे रेक्टिफाई कर सकते हो। जैसे मेरे पास कई कुंडलियाँ आती हैं, मैं उसे रेक्टिफिकेशन करता हूँ, कुंडलियाँ ठीक हो जाती हैं। जैसे भाई बहनों की संख्या से आप बता सकते हैं, प्रोफेशन क्या करता है वो बता सकते हैं, जैसे उसके साथ कौन सी अच्छी घटना या बुरी घटना घटी, उसने पढ़ाई में क्या सब्जेक्ट्स लिए थे, साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स इत्यादि इत्यादि। ऐसे बहुत सारे प्रश्न हैं। जैसे उसकी डेट ऑफ मैरिज क्या है, डेट ऑफ चाइल्ड बर्थ क्या है। तो इन सब प्रश्नों के उत्तर अगर आपको सही तरह से मालूम हो तो आप बिल्कुल सही प्रिडिक्शन करने में आपको ये चीज़ बहुत फ़ायदा दे सकती है। जैसे आदरणीय गुरु श्री राव सर हमेशा कहते हैं कि CBI, कंप्लीट बैकग्राउंड इन्वेस्टिगेशन,
आपको अगर किसी भी व्यक्ति के बारे में, उसकी बैकग्राउंड के बारे में पूरी नॉलेज है, तो आप उसके बारे में ज़्यादा अच्छे तरीके से प्रिडिक्ट कर पाओगे। तो इसे हमें फॉलो करना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा आप इस चीज़ को फॉलो करो और लोगों तक सही तरीके से अपनी जो भविष्यवाणी है पहुंचा सको। सुनीता जी, आप एक डॉक्टर भी हैं और ज्योतिष भी इतने वर्षों से कर रही हैं, तो आपका क्या एक्सपीरियंस है ज्योतिष और रोग को लेकर? सूर्य इसमें क्या महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? बहुत अच्छा प्रश्न है। हम सूर्य को अपना जन्मदाता मानते हैं। एक दिन अगर सूर्य ना निकले तो आप सब समझ सकते हैं कि धरती ठप हो जाएगी, बल्कि पूरा ब्रह्मांड ही खत्म हो जाएगा। जितने भी ग्रह हैं सूर्य से ही निकले हुए, वो चाहे चंद्रमा है, बृहस्पति है, मंगल है, पृथ्वी है। अगर पृथ्वी बनी ही सूर्य से है तो हम तो पृथ्वी पर रहने वाले बहुत छोटे अंश हैं, तो हम तो सूर्य से डायरेक्ट कनेक्टेड हैं। अगर हम ट्रीटमेंट की बात करें तो क्रोमोथेरेपी होती है एक चिकित्सा, जिसमें सूर्य के जो 7 कलर हैं उनसे हम ट्रीटमेंट करते हैं। तो टोटल वो सूर्य के ऊपर आधारित है, सूर्य के किरणों पर आधारित है। तो हम तो यही कहेंगे कि सूर्य है तो ज्योतिष भी है, इंसान भी है, स्वास्थ्य भी है। और 4000 साल पहले फैरो, जो एक राजाओं की पूरी एक श्रृंखला थी, लास्ट फैरो के बारे में लोग जानते हैं पर पूरी श्रृंखला के बारे में नहीं जानते हैं। उन्होंने पता लगाया था कि वो सूर्य की पूजा करते थे। उन्हें लगा कि सूर्य का नाइल रिवर से कुछ संबंध है, तो उन्होंने 4000 साल के हमारे पास आंकड़े हैं जो उन्होंने नोटिस किया और उन्होंने डॉक्यूमेंटेशन किया। तो उनमें पाया कि हर 100 साल में 45 साल तक नाइल रिवर में पानी बढ़ता है और 45 साल तक गिरता है। आचार्य रजनीश ने इसके ऊपर बहुत बड़ी अपनी स्पीच दी है और बहुत अच्छे से हमें समझाया हुआ है। ज्योतिष अद्वैत का विज्ञान। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल, आप भी जानते हैं। तो उसी के बारे में उन्होंने बहुत अच्छे से समझाया है कि सूर्य की एक जो 100 साल का एक आयु चक्र है, जिसमें उसमें बहुत सारे एटॉमिक विस्फोट होते हैं और जिसका पूरा डायरेक्ट इम्पैक्ट वो 11 वर्ष का तो एक होता ही है, जिसमें कि धरती पर इम्पैक्ट आता है, वो पेड़ों पर पौधों पर भी आता है। एक आता है 100 साल में, जिसमें हर 100 साल में एक पेंडेमिक डिसीज आती है। इसके ऊपर मैंने भी 1500 साल का एक रिकॉर्ड बनाया था और पता लगाया था कि पीछे कौन कौन सी डिसीज आई थी, और वो अभी हम सब उसको झेलते हुए निकले हैं। ये भी वही उसी का एक चक्र था। 88 ईयर के बाद ये चीज़ आई है और ये 3-4 साल 5 साल रहेगी और फिर ये अपने आप लुप्त होनी शुरू हो जाएगी। तो ये सारा का सारा नाइल रिवर के ऊपर सारा रिकॉर्ड किया गया, उसी से पता लगाया गया था। तो अब हम कह सकते हैं कि इसके ऊपर चर्चा तो ख़त्म ही नहीं हो सकती है। तो यही कहेंगे कि सूर्य का डायरेक्ट इम्पैक्ट इंसान पर और ज्योतिष पर वैसे भी जो अगर हम छोटी क्लास में जब पढ़ते हैं कि उसमें फोटोसिंथेसिस पढ़ाया जाता है। yes. कि प्लांट्स मेक देयर ओन फूड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। इसे एम्पैथी का विज्ञान भी कहते हैं। yes. तो वहीं से प्लांट्स जो है अपना भोजन बनाते हैं, फिर उन प्लांट्स के कारण हम जीवित हैं। तो ये सारा चक्र ऐसे ही चल रहा है। तो जड़ी बूटियां, औषधियां सब सूर्य के कारण ही यहाँ पर आ रही हैं। तो यही उसकी सूर्य की महत्वपूर्ण भूमिका है इसमें। आज चाय की चर्चा पर जो सवालों के जवाब मिल रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है और सवाल निकलते ही जा रहे हैं। एक क्वेश्चन और है मेरा। बोलिए। लोग सभी मानते हैं ज्योतिष को, पर पब्लिकली हाई प्रोफाइल लोग या जो थोड़े ज़्यादा पढ़ लिख जाते हैं, जिस प्रोफेशन में मैं हूँ, मेडिसिन से रिलेटेड भी, तो वो एक्सेप्ट नहीं कर पाते कि हम मानते हैं, जबकि वो पूछते हैं और बड़े बड़े क्वेश्चन। इवन अपना हॉस्पिटल का इनॉग्रेशन भी कराना हो तो वो हमसे पूछ रहे होते हैं कि तू डेट भी निकाल दे कि मुहूर्त के लिए कौन सी डेट अच्छी है ना। तो वो एक्सेप्ट क्यों नहीं कर पाते हैं कि ज्योतिष इतनी बड़ी साइंस है, उसको इतना तुच्छ नज़रों से क्यों देखने लगे हैं लोग? इसके पीछे ना एक सबसे बड़ा कारण ये रहा कि पिछले कुछ वर्षों में ज्योतिष कुछ ऐसे हाथों में आ गया, जो लोग खुद क्वालिफाइड नहीं थे, खुद एजुकेटेड नहीं थे, और वो ज्योतिष करने लग गए।
लेकिन कुछ मुट्ठी भर लोग थे जो पढ़े लिखे थे, ज्ञानी थे, विद्वान थे, वो ज्योतिष करते थे, लेकिन वो बहुत कम लोगों की पहुंच में थे। तो क्या हुआ, जब भी ऐसे लोग आ गए बाजार के अंदर जिन्हें ज्योतिष का ज्ञान पूर्ण रूप से नहीं था, तो गलत तरह की एक धारणा फैलाना शुरू हो गई। ज्योतिष को एक आध्यात्म से जोड़ने के बजाय ज्योतिष को एक सुपरस्टिशंस के रूप में उन्होंने दिखाना शुरू कर दिया। इससे क्या हुआ, जो अच्छे एजुकेटेड लोग थे, पढ़े लिखे, हाई क्लास, हाई प्रोफाइल लोग, वो इसे एक्सेप्ट करने में थोड़ा कतराने लगे। पूछते वो सब कुछ हैं, आते हैं, लेकिन उन्हें लगता है उनकी समाज में एक जो इमेज है वो ज्योतिष को स्वीकारने से उन्हें कहीं ना कहीं नीची करनी पड़ती है, क्योंकि ऑथेंटिसिटी खत्म हो रही थी। ऑथेंटिसिटी खत्म हो रही थी। आज के समय में एक पढ़ा लिखा वर्ग ज्योतिष को अपनाने लग गया है, पढ़ा लिखा लोग आने लग गए हैं ज्योतिष में। तो धीरे धीरे मुझे ऐसा लगता है कि 10 से 15 साल के अंदर अंदर ज्योतिष जैसे जैसे अच्छे हाथों में जा रहा है, लोग इसे स्वीकार करने लग जाएंगे कि मैंने जो भी किया वो ज्योतिष के मदद से किया। आज मेरे पास, आपके पास बहुत सारे डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, साइंटिस्ट, बहुत सारे बड़े बिजनेसमैन, ये सब लोग आते हैं और पूछते हैं, लेकिन उनमें से बहुत सारे लोग अभी भी स्वीकारने में हिचकिचाते हैं। तो मेरे को लगता है आने वाले समय में ये चीज़ बिल्कुल धारणाएं गलत वाली खत्म हो जाएंगी और लोग सही तरीके से ज्योतिष को बिल्कुल पूरी तरह से सम्मान मिलने लग जाएगा। हाँ, मैं ओशो को काफ़ी पढ़ती हूँ, सुनती हूँ, मानती हूँ। तो ओशो ने कहीं कहा भी है कि आने वाले 30 सालों में हर घर में ज्योतिष के ज्ञाता फिर से पैदा हो जाएंगे। आप देख ही रहे हो ज्योतिष पिछले लगभग 10-15 वर्षों में कैसे तेजी से बढ़ रहा है, और अब तो हर घर में हर व्यक्ति को कुछ ना कुछ ज्योतिष के बारे में पता ही है। और जब से टीवी ने, फोन ने लोगों के अंदर अवेयरनेस बढ़ाई है, लेकिन इस अवेयरनेस के साथ साथ लोगों के पास कुछ ऐसी चीजें भी पहुंच रही हैं जिसके साथ उनका अंधविश्वास भी बढ़ रहा है। तो हम चाहते हैं हमारा जो देववाणी शुरू करने का जो पर्पस है वो यही है कि लोगों के मन से अंधविश्वास ज्योतिष के प्रति हटाया जाए, ज्योतिष के प्रति जागरूक किया जाए। ये एक विज्ञान है, ना कि अंधविश्वास की चीज है। इसी धारणा के साथ हमें चलना चाहिए। और ज्योतिष का जो पॉजिटिव फायदा है, जैसे आज आप अगर सोचते हो एक बच्चे ने पढ़ना क्या है, उसने प्रोफेशन क्या चुनना है, ज्योतिष इसमें आपकी बहुत सारी मदद कर सकता है। आपके यहाँ तक कि स्ट्रीम्स को भी चुनाव में ज्योतिष बहुत काम करता है कि आपको क्या सब्जेक्ट्स लेने चाहिए, आपको आर्ट्स पढ़नी चाहिए, हाँ आर्ट्स लेनी चाहिए, कॉमर्स लेनी चाहिए या साइंस लेनी चाहिए। जैसे मैंने एक पेपर पास एक कुंडली लगाई गई क्लास के अंदर पढ़ाते समय, उसमें एक लड़की ने कुंडली लगाई। मैंने कहा, ये तो पूछ रही थी कि डॉक्टर बन जाएगा। मैंने कहा डॉक्टर बनने के लिए एडमिशन तो हो जाएगा, लेकिन इसे बीच में छोड़ना पड़ जाएगा और ये कॉमर्स में या MBA वगैरह करने के इसके कॉम्बिनेशन बनते हैं। तो क्या हुआ, उसने एडमिशन तो उसको मिल गया डॉक्टरी में, लेकिन 2 साल बाद उसने कहा मैं नहीं पढ़ना चाहता। फिर उसने सब्जेक्ट चेंज करके, उसके मेरे पास पेरेंट्स का फ़ोन आया कि ऐसे ऐसे वो परेशान कर रहा है। मैंने कहा मैंने इस क्लास में पहले ही क्लासरूम में प्रेडिक्शन दी थी कि ये नहीं पढ़ेगा ये डॉक्टरी, और इसका MBA वगैरह करने का कॉम्बिनेशन है। तो कहते क्या करें, फिर उसने कॉमर्स स्ट्रीम को चुना, दोबारा से ग्रेजुएशन की, फिर उसके बाद वो MBA बना। तो मतलब ये आप कुंडली से बता सकते हो, कुंडली से जान सकते हो। तो इसे अंधविश्वास से हटाकर लोगों को सही गाइडेंस मिले तो बहुत अच्छा रहेगा ज्योतिष से। तो इसीलिए आजकल हम ये चर्चा शुरू कर रहे हैं कि लोगों के भ्रम दूर हो। तो देववाणी में सारे हमारे जो एस्ट्रोलॉजर्स हैं सब पढ़े लिखे, क्वालिफाइड, जिन्हें देश काल पात्र का पूरी तरह से अनुभव है, जो खुद जानते हैं, एक एक विषय को पूरी तरह से पारंगत हैं। सब लोग हमारे ही द्वारा पढ़ाए गए हैं। तो मेरे को लगता है इससे बढ़िया प्लेटफॉर्म कोई नहीं होगा लोगों को सही ज्ञान पहुंचाने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग आते रहिए, हम लोग इस बारे में चर्चा करते रहेंगे और लोगों के साथ मिलते जुलते रहेंगे। तो देववाणी के थ्रू हम चाहते हैं लोगों के बहुत सारे मिथ दूर हो जाएं।